हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनबीए विद नो लुक। हमारे बहुत ही चहीते गेस्ट मिस्टर मोहित शर्मा हमारे साथ वापस आ चुके हैं। एंड जैसा उनकी टीम परफॉर्म कर रही थी, वो बहुत पहले ही आना चाहते थे, वो तो हमारी तरफ से ही थोड़ा डिले था। एंड इट्स गुड टू हैव यू बैक ब्रदर। सेल्टिक्स नंबर 2 सीड, प्लेजर। क्या क्या हाल चाल चल रहे हैं? नहीं, ऑलवेज अ प्लेजर इस पॉडकास्ट पे आके भाइयों से बात करके। और सेल्टिक्स ने जैसे सरप्राइज किया सबको, तो उससे प्लेजर और भी बड़ा हुआ है। तो अभी तो बढ़िया है। मैं और विक्रम ना थोड़ी इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, और मैं ना इसमें सेल्टिक फैन का एक टेक जानना हम्म, चाहूंगा कि भाई, अगर मेरी टीम लेकर्स है, ठीक है, मेरी टीम में से तुम लूका को हटा दो। हम एक पॉवर्टी फ्रेंचाइज है, हम आई थिंक हम एट मैक्स प्लेइंग टीम है एक, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी और टीम की बात करते हैं, जैसे अगर मिनेसोटा हो गई, मिनेसोटा में से अगर मैं रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब अच्छे खासे सीजन के लिए एंड को हटा दूं, तो कुछ वो टीम धमाका नहीं कर रही। लेकिन हम्म, सेल्टिक्स ने टेटम हटा, हम्म, स्टिल इट इज अ नंबर 2 सीड, इट इज डोमिनेटिंग द ईस्ट, अच्छी अच्छी टीमों को पेल रहे हैं। तो एज अ फैन तुम क्या सोचते हो यार, ये मेरी टीम सुपर टीम है कि भाई मेरी तो सुपर हम्म, टीम ही है, अगर इसमें जेटी हटे जेबी हटे मेरी टीम के सारे प्लेयर्स ही बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि जेटी आएगा तो ये हो जाएगा, कि ये हम्म। सुपर टीम ही है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस थिंग? मेरा टेक ये है कि जैसे आपकी लूका की टीम है, लूका ऑफेंसिव इंजन है, जेम्स हार्डन एक ऑफेंसिव इंजन है, निकोला योकिच एक ऑफेंसिव इंजन है। हमारी टीम जो मजूला की टीम है। हमारा किसी सुपरस्टार का सिस्टम नहीं है, हमारा कोच का सिस्टम। हम्म। और उस बाई ऑफ कोर्स हमारे पास दो सुपरस्टार हैं, उसके लिए हम ब्लेस्ड हैं। टेटम है, ब्राउन है हमारे पास। हम्म। और सुपरस्टार के बिना इतनी अच्छी सीडिंग हो नहीं सकती। बट जो जो मजूला के सिस्टम पे जो हमारी टीम भरोसा करती है, हम्म। और उसके लिए जो मतलब अपनी जी जान दे देती है, पूरी सेंटर्स की पूरी उसने लगा रखी है। वो इतना भगा भगा के उनसे स्क्रीन सेट करवा रहा है, पर उसके लिए सारे प्लेयर सब कुछ देते हैं। हम्म। और इतने मतलब आज तक हिस्ट्री में नहीं देखा गया होगा कि तुम्हारे 8 में से 5-6 रोटेशन प्लेयर्स चले गए, और फिर भी तुम जैसे पिछले साल थे वैसे ही इस साल हम्म। तुम्हारी ऑफेंसिव रेटिंग भी सिमिलर है। और किन प्लेयरों के साथ उसने चेंज किया, लूका गार्जा, जॉश माइनॉट, जो खेलते भी नहीं। तो लेकिन तो लेकिन देखो देखो, डू यू थिंक कि ये एक प्लेयर की पर्सनल लेगेसी पे हार्म है? जैसे अगर मैं वही ना, जैसे अगर जॉर्डन के बारे में जो बात होती है, हमेशा एक वो वाली आ जाती है कि भाई स्कॉटी के बिना जॉर्डन के बिना भी बुल्स वर डोमिनेटिंग, ऐसा तो नहीं था। लेकिन जब लेकर्स में हम्म, से कैव्स में से लेब्रॉन गया, मतलब अगर एक प्लेयर की बात हुई तो कैन जेटी बी एन ऑल टाइम ग्रेट हैविंग दिस टीम? जेटी एंड जेबी विल बी ऑल टाइम ग्रेट्स। यही बात मैं अपने दोस्त से कर रहा था। अब केडी और स्टेफ एक साथ खेल रहे, उनमें उनकी क्या गलती? करीम और मैजिक एक साथ खेल रहे, उनमें उनकी क्या गलती? हम्म। अब वो उनके बिना भी अच्छा कर लेते, अब वो एक साथ कर रहे हैं तो उनके मतलब तुम अगेंस्ट थोड़ी लोग हैं। हम्म। जेटी और जेबी एक साथ खेल रहे हैं, ब्लेसिंग है हमारे लिए, और हम उसका पूरा फायदा उठाएं। उनमें लेगेसी पे इफेक्ट थोड़ी करता है। अब तुम बोलोगे कि करीम की लेगेसी अच्छी नहीं है क्योंकि उसने इतनी चैंपियनशिप मैजिक के साथ जीती। ऐसा हम्म। तो कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं करीम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अभी तक टेटम ने फाइनल्स एमवीपी नहीं जीता है। आगे और चैंपियनशिप जीतेंगे, क्या पता एक वो जीत जाए, क्या पता ब्राउन जीत जाए। ये दोनों सुपरस्टार लेवल प्लेयर हैं। हम्म। और सेल्टिक्स फैन को तो इस बात पे बहुत खुश होना चाहिए कि उनके पास दो ऐसे सुपरस्टार है जो ऑफेंसिव एंड में भी खेलते हैं, डिफेंसिव एंड में भी खेलते हैं। 30 पॉइंट की एवरेज रखते हैं, प्लेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो इट्स लुकिंग गुड फॉर अस सेल्टिक्स फैंस राइट नाउ। विक्रम विक्रम, तेरा क्या मोहित ओपिनियन? भाई आपकी इसी पॉइंट पे आई वुड लाइक टू आस्क, जो मजूला से पहले भी सेल्टिक्स वर नो जोक, लाइक कौन बिल्कुल। था रॉकेट्स का ब्रैक्टन। कोच? ईमे उडोका था पहले वही कोच। विंडो का, उससे ही पहले टुक देम टू द फाइनल्स। तो हम्म, तब तब नो वन रियली, लाइक इवन दो इट वाज स्टिल ईमे उडोकास टीम, क्योंकि हम्म, उसकी भी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल। अभी रॉकेट्स में भी हमें दिख रहा है कि केडी स्टार है, तो उसके बगल में सेंगून और ये भी स्टार ही है। इमे इमे उडोका एज अ कोच इज अ स्टार वहां पे। तो इट वाज द सेम जब वो सेल्टिक्स में था। तो हाउ वुड यू से कि उससे मतलब मैं ये डज चेंज कोच बोलूँ डिपेंड दैट मच? कि उडोका की जब टीम थी, ऑफ कोर्स हमने उडोका की आइडेंटिटी अपनाई थी, तब हमारी बिल्कुल हम्म। डिफेंसिव माइंडेड टीम थी, वन ऑफ दी बेस्ट डिफेंसिव टीम थी 2022 में। बट ऑफेंसिवली जो जो मजूला ने आके हमारी टीम में चेंज लाया है, हिस्टोरिकली ग्रेट ऑफेंसेस जो उसने हमारी टीम को बनाए हैं, वो मतलब अलग चीज है। और जेलन ब्राउन जितना इस लेवल पे अभी जो खेल रहा है, वो ऑफ कोर्स उडोका के अंडर नहीं था। 2023 के मायामी के सेटबैक के बाद जो उसने गेम इंप्रूव करी, जो 2024 का प्लेऑफ रन था उसका,
तो अब जो 1A 1B वाला सीन हो रखा है, ये दोनों 1A हो रखे हैं। ये जेलन ब्राउन की इंप्रूवमेंट और ऑफ कोर्स जो मजूला का ऑफेंस हमारी टीम को अलग लेवल पे लेगी। तो मतलब अभी अभी इस साल भी हम ये नहीं कह सकते कि सेल्टिक्स आर नो गो, मतलब compete कर रही है सेल्टिक्स चैंपियनशिप के लिए। बिल्कुल नहीं, मतलब बुरा हाल था यार। मतलब लोग खुश थे, लोग वेट कर रहे थे सेल्टिक्स के डाउनफॉल के लिए, ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे थे अब तो ऑफ कोर्स सेल्टिक्स खराब हो गए, इररिलेवेंट टीम बोल रहे थे कोई हमें, और कोई फाइनली टैंक हो रहा है। और अब जो सेकंड सीट पे बैठे हैं और 2-3 गेम के उसके साथ, और टेटम मोस्ट लाइकली फरवरी में आ जाना चाहिए, क्या हम्म। पता एक सेंटर आ जाए। हम्म। सेल्टिक्स फैंस आर ईटिंग गुड। किसके लिए? आप भी जुबात के लिए वेट कर रहे हो? उफ यार, अगर जुबा आ जाए तो अनलाइकली तो बहुत है। लेकिन कोई भी बहुत अच्छा ग्रेट फिट सेंटर होगा, बहुत क्रेजी फिट होगा भाई जुबाक, मतलब हम्म। बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि उसकी ऑफेंसिव रिबाउंडिंग जो है वो बहुत जबरदस्त है भाई। नहीं यार, मैं सेल्टिक्स की तो बात करता ही रह जाऊंगा। अब तो आपने ऑफेंसिव रिबाउंडिंग बोला, मतलब हम्म। वर्स्ट रिबाउंडिंग टीम थे हम लीग के स्टार्टिंग में, और अब टॉप हम्म। 10 रिबाउंडिंग आ रखी है हम्म। हमारा। ऑफेंसिव रिबाउंड कर करके हमने रिबाउंड का मतलब गैप कम कर रखा है। मतलब हर हर एक एफर्ट में तुम सेल्टिक्स को कभी डाउट नहीं कर सकते। अभी ब्रुकलिन के अगेंस्ट उन्होंने डबल ओवर टाइम खेला, फिर हम्म। बैक टू बैक शिकागो के अगेंस्ट गए, 4 बजे पहुंचे रात को, और कोई भी नहीं बैठा। हम्म। तो मतलब आज की डेट में इतना एफर्ट और इतना अपनी जान लगाना कोच के लिए टीम कर रही है, जो मजूला को भी मजा आ रहा होगा इनको कोचिंग देने जो हमारा ब्रुकलिन वाला गेम विनर था, तूने वाली गेम तो देखी होगी, जिन्होंने गेम विनर नहीं, जो गेम टाई करने के लिए जो तिग्गा मारा था, जो गोंजालेस ने मारा था। द बेंच प्लेयर था। हाँ, द बेंच प्लेयर। लेकिन पता है, मैं लाइव ही देख रहा था वो मैच, और मेरे को पता है, इवन दो ऑफ कोर्स दैट्स जो मजूला मास्टर क्लास, लेकिन उस पे ये भी पता लग रहा था ऑन द डिफेंसिव साइड कि ब्रुकलिन नेट्स एनबीए से कितना पीछे है। कि वो, हम्म। मतलब दैट वाज नॉट अ वेरी टफ प्ले टू कैच ऑन। मतलब उन्होंने पता क्या करा, मतलब मेरे को लगता है सेल्टिक्स ने ये करा कि ये तुम इजी कर दो, ये कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। कि मतलब सोच, उन्होंने दो प्लेयर थे वहां पे, दो प्लेयर थे लिटरली, और वो सेंटर पे चले गए गार्ड करने जब तिग्गे की गेम थी, और वो बीच में जोन ब्लॉक कर रहे थे। मतलब वही है क्या, मतलब वही है कि कुछ फ्रेंचाइज, इवन दो कहने को तो ब्रुकलिन के पास प्लेयर है, लेकिन ऑन द ये डिफेंसिव तो वही एंड। बात होगी, डोंट लेट फैक्ट्स गेट इनटू गुड स्टोरी। अब जो मजूला की तो तारीफें हो रही है, तो उन्हें तो क्यों बता रहे हो कि उन्होंने घटिया डिफेंस करा, जबकि सच में उन्होंने करा घटिया डिफेंस ही था। भाई देख, डिफेंस तो बट वही था, पता क्योंकि है मैं बहुत एक्चुअली, शॉक्ड था। मैंने कहा भाई तुमने अगर 3 ही पॉइंट चाहिए उनको तो तुम बाहर से डिफेंस करोगे, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। बट पता है काफी क्रेजी माइंड गेम भी था, क्योंकि एनबीए की ना प्लेबुक में अगर आप कभी डिफेंस देखोगे, बहुत ज्यादा स्काउटिंग बेस्ड रहता है। वो कोई भी प्ले रहता है ना, मोर देन द प्ले दे प्ले द पर्सनल। कि अच्छा, फाइनल प्ले है, तिग्गे का प्ले है, दे वोंट सी कि मतलब कि कहाँ से तिग्गा उठ रहा है, दे सी कौन उठा रहा है। एंड जब एक कोच ऐसी मतलब लास्ट मोमेंट चेंज करता है, सबको लगेगा कि हाँ बस ब्लफ है, कि मतलब ये स्प्रेड करने के लिए डाला है उसको। मुझे भी वही लग रहा था, बट फाइनल में मारा उसी ने, प्ले उसी का था। आप सोच सकते हो कि मतलब सब करे हुए बंदे का प्ले बना है। ऐसा कभी नहीं होता है। तभी नेट्स नेट्स भी कंफ्यूज थी ऑब्वियसली। ऑफ हम्म। कोर्स। हम तिग्गे की बात कर रहे हैं, तो आज डिड यू गेट द चांस कि डेनवर और उनका मैच देखा कि नहीं? आज डेनवर और उसका किसका था आज? पिस्टन्स का। पिस्टन्स का। डिस्टेंस का मैंने लास्ट मिनट्स देखे, जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, गेम नहीं देख हाँ। पाया। हाँ, नहीं बट हम लास्ट मिनट की बात करेंगे भाई, हमें लास्ट मिनट की बात करनी है। कि एक तो भाई सबसे पहली बात भाई, क्रेडिट वेयर इज ड्यू डेनवर। मैं तो इसमें आई थिंक मैं चाहूंगा कि मैं तो एक सोलो वीडियो भी बनाऊं कि हाउ बैड दिस फ्रैंचाइज वॉज, कि मतलब इतने मैच लगातार हारे, और भाई नंबर 1 सीड, ये भी भाई मतलब बहुत बड़ी बात है। कि मतलब, और वो भी डेट्रॉइट जैसी, क्रेजी मतलब कमबैक है। जिसके कोई सेट फैंस नहीं है। नोबडी इज भाई वेकिंग अप एट 6 एंड वॉचिंग कि भाई मैं पिस्टन्स का मैच देखने बैठ रहा हूँ। लेकिन वो दिखाना कि भाई एनबीए को कि वी आर समथिंग एंड मतलब कमेंडेबल। तो आज मैंने भी फोर्थ क्वार्टर ही देखा, तो उसमें जमाल मरे को 2 मौके मिले, टू, आई थिंक दोनों बार टाई के ही थे, दोनों बार ही कुड हैव टाइड, एंड दोनों बार उस बंदे ने 3 में से एक एक फ्री थ्रो मिस करी। हाँ, ठीक है। और मैं देखो अब हम बात करते हैं कि हम क्योंकि जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, वी हैव अ सुपरस्टार इन दैट टीम। आई थिंक टियर 2 सुपरस्टार्स जो कि है मैक्स कॉन्ट्रैक्ट पे, जो भी सुपर मैक्स भी है, मेरे को लगता है डू दे हैव इट इजी। सोच, किसी को भी नहीं पता होगा। मैं अभी किससे पूछूंगा ना कि भाई जमाल मुरे ने क्लच में 2 सेकंड में, उसकी वजह से टीम हार गई कि उसको 2 बार ही मौके मिले, 3-3 फ्री थ्रो में रेफरी ने उसको 2-2 बारी फाउल दिए, और दोनों बारी उसने 3 फ्री थ्रो लगातार नहीं मारी। अगर यही चीज जेसन टेटम करे, यही चीज लेब्रॉन जेम्स करे, स्टेफन करी करे,
तो ये न्यूज ना भाई, ये न्यूज ना इतनी वायरल होने वाली है ना कि बंदे हमारा भूत बना देंगे। बट डू दे वो तो है ही। हैव इट इजी? ये तो है ही, दैट कम्स विद बीइंग अ सुपरस्टार एंड दैट कम्स विद प्लेइंग एंड बीइंग अ सुपरस्टार फॉर बिगर फ्रेंचाइजेस लाइक लेकर्स एंड सेल्टिक्स। अब वो तो अलग ही माइक्रोस्कोप लगा होता है। हम्म। जेलन ब्राउन 30 मार देगा पर कोई बोल देगा नहीं 30% की शूटिंग। तो मतलब कमियां निकालने के लिए सब बैठे हैं। और ऑफ कोर्स जेलन जमाल मरे डेनवर तो अभी ऐसा सीन हो रखा है बिना योकिच के जो करे अच्छा ही करे। हम्म। अगर चाहे वो हार जाए जीते जिताए मैच हारना बनता था। तो ऑफ कोर्स स्टोरी लाइंस की वजह से कईयों के लिए आसान तो है। स्टोरी लाइन से याद आया, अभी आई थिंक लगभग एक महीना हो रहा है, हमने लास्ट टाइम जब शशांक के साथ किया था पॉडकास्ट, तब एक बार डिस्कस करी थी हमने ईस्ट वर्सेस वेस्ट का। हम्म, तो मैं एक्चुअली काफी इंटरेस्टेड था ये देखने में कि क्यों जनरली लोगों को लगता है कि ईस्ट इज वीकर देन वेस्ट। तो आई एक्चुअली वेंट एंड सॉ कि रिकॉर्ड कैसा है, कि मतलब टीम्स कैसी हैं सब, बॉटम टीम्स का रिकॉर्ड कैसा है अगेंस्ट टॉप टीम्स। तो एक चीज समझ में आई कि वेस्ट में द टीम्स आर स्प्रेड आउट, लाइक 10th सीड एंड फर्स्ट फर्स्ट सीड तो छोड़ो, थोड़ा ऊपर ही है, 10th सीड एंड सेकंड सीड में प्ले प्ले स्टाइल वाइज विंस वाइज उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक काफी हम्म, काफी ज्यादा वेरिएंस है उनमें, कि मतलब किस टीम से जीत रहा है किस टीम से हार रहा है, इट्स वेरी मैचअप बेस्ड। जबकि हम्म, ईस्ट में देर इज अ वेरी क्लियर डिवाइड कि टॉप टीम्स आर डेफिनेटली विनिंग अगेंस्ट बॉटम टीम्स, क्योंकि ईस्ट की टॉप टीम्स में देर आर आई थिंक 3 और 4 टीम्स जो अपने कॉन्फ्रेंस में 20 गेम से ज्यादा जीत चुके हैं। वेस्ट में देर इज ओनली वन टीम। हम्म। हम्म, वेस्ट में ओनली ओकेसी हैज वन मोर देन 20 गेम्स इन वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, बाकी सब 18-19 पे है अभी। हम्म। हाँ इसमें ये भी मैटर रहता है ईस्ट की जो वर्स्ट टीम्स है वो काफी वर्स्ट है। हम्म। मतलब वॉशिंगटन विज़र्ड्स, मिलवॉकी बक्स मेरे हिसाब से लीग का सबसे घटिया रोस्टर है हम्म। मेरे को। और हम उनसे भी ईस्टर्न हारे हैं, हम कॉन्फ्रेंस उनसे भी हारे हैं। ऐसे कैसे कर दिया? हम कब, अच्छा हाँ, हम अभी हम तो हारे थे उनसे उस गेम बक्स में। से तो हारे हैं तो हम, जब वही है कूजमा हॉट हो ईस्ट गया था वेस्ट। भाई, जब कूजमा हॉट हो गया था एकदम। रिवेंज गेम खेल लिया भाई हमने। अभी हम बक्स से ही हारे लास्ट मैच अपना, बक्स से हारे थे हम, मेरे को ध्यान है। नहीं बक्स का तो बुरा हाल है, यानिस के लिए बुरा लगता है, उसको निकलना चाहिए वहां से। बट जो ईस्ट वेस्ट की बात है एंड ऑफ द डे सुपरस्टार्स की बात आ जाती है उससे नैरेटिव काफी चलते हैं। नहीं तो ईस्ट हम्म। की टीम्स भी बहुत कंपेटिटिव है, वहां पे भी वॉर्स होते हैं। और मेरे हिसाब से कॉन्फ्रेंस वाइड ओपन भी है। अब तुम टीम गिनने लग जाओ इनमें से कोई भी निकल के आ जाएगा तो तुम सरप्राइज नहीं होगे। डिट्रॉइट, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, टोरंटो, क्लीवलैंड, हम्म। ओरलैंडो टीम्स हैं। ओरलैंडो ऑफ कोर्स इंजरीज की वजह से चली नहीं है बट ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस काफी कंपेटिटिव है और गिवन डे किसी को भी हरा सकते हैं। ऑफ कोर्स वेस्ट में सुपरस्टार्स है जिससे नाम चलता है। हम्म। बट ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस दिस ईयर हैज बीन मोर एंटरटेनिंग देन आई लेकिन एक्सपेक्टेड। इस साल ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में हम डार्क हॉर्सेस देखने वाले हैं, एंड मतलब इवन दो अब आई थिंक सिक्सर्स भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं कि भाई अब जिस तरीके से उनके भाई यंग जनरेशन थोड़ी आई है, थोड़ी पंप लग रही है फ्रेंचाइज की, हाँ भाई अब हम ज्यादा सुपरस्टार पे रिलाई नहीं करेंगे, थोड़ी मेहनत मारेंगे एंड वील सी वेयर वी कैन गेट। एंड आई थिंक सेम इन टोरंटो कि भाई रैप्टर्स भी मतलब अब वही है, उन्होंने धीरे धीरे बिल्ड करी है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से एक प्लेयर ले आया और सीधा फ्रेंचाइज फाड़ दी। स्कॉटी बार्न्स को रखा, जो इनके कनाडा की प्लेयर थे इनको लाए एक दो को, अब लग रहा है कि हाँ भाई इन अ ईयर और टू आई थिंक टोरंटो कैन ऑल्सो मेक वेरी गुड नॉइज। टोरंटो इस साल नॉइस कर सकती है, जो उनकी सबोनिस की न्यूज आ रही है। हम्म। और उनका स्क्वाड मुझे अच्छा लगता है काफी। और जैसे वो खेल रहे हैं, इंग्रम टोरंटो में बहुत अच्छा है। अच्छा खेल रहा है, इंग्रम हेल्दी भी रह रहा है। सिक्सर्स के बारे में क्या राय है तुम दोनों की? कुछ लगता है इस साल बनेगी बात? एम्बिड वापस आ रहा है लग रहा है, हम्म। मैं 30 अभी प्लस नेक्स्ट यही बोलने वाला था कि सिक्सर्स और क्लिपर्स एवरेज। बहुत ही खतरनाक डार्क हॉर्स लग रहे हैं दोनों। यार सिक्सर्स का तो क्लिपर्स तो हद से बाहर। नहीं देख, क्लिपर्स लग रही है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं तेको जेन्युइन एक रियलिटी बताने वाला हूँ कि कुछ नहीं होने वाला भाई। क्योंकि ये चीज ना मैं बता रहा हूँ, जिस जिस साल हम चैंपियनशिप जीते थे ना, उस टाइम सिक्सर्स का एज अ लेकर फैन मेरे को डर था कि अगर हमें क्लिपर्स भिड़ गई ना, जब पैट्रिक बेवर्ली वगैरह सब थे, मैंने कहा था हम पिलेंगे इनसे। और मेरे को यही था कि लेब्रॉन का, क्योंकि कवाई का कमर्शियल आया था उस वक्त की, उसने चाबी में ना किंग का लोगो पहना होता, हाँ, तो किंग मेरे में को वही पहने। था, मेरे को यही डर था यार ये चीज ना बुरी हो जाएगी हमारे साथ, कि वो मतलब एलए का नया किंग हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे भी इनकी बदमाशी पूरी थी, और इस टाइम पे भी मैं तो बता रहा हूँ कि जेम्स हार्डन द वे दे आर प्लेइंग, ऑफ कोर्स फॉर अस व्यूअर्स इट्स टू प्लीजेंट, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। लेकिन
एक भी सेंटर पीस को इंजरी हो गई, चाहे तुम डन जैसे प्लेयर को उठा लो, मैं बता रहा हूँ इनके कुछ, इनको और हार्डन तो तुम्हें पता है प्लेऑफ में, एंड इवन दो आई लव कवाई डिफेंसिवली ऑफेंसिवली, इतना ऑटोमेटिक जंपर है बंदे का, बट भाई 4-5 साल हो गए फ्रेंचाइज को, उसने आज तक मतलब वो अपने अपना टाइम और वो दिया ही नहीं है कि एक बार भी हम बोले कि चले ये वेस्टर्न फाइनल्स तक तो ले गया टीम को अपनी। बट अगर वो हेल्दी है तो जितना डेंजरस वो बंदा है लीग में है नहीं कोई। हाँ नहीं वो बात सही है। तो अगर कोई डार्क हॉर्सेस ले रहे हो तो क्लिपर्स वैलिड चॉइस है। कवाई कैरी तो पूरा कर सकता है उनको। हम्म। बेशक उनके पास स्क्वाड नहीं है, स्क्वाड डेप्थ नहीं है, बट जो टॉप टियर सुपरस्टार लेवल पावर है उनके पास। मतलब हमारी जनरेशन के टॉप 5 प्लेयर बोलोगे तो कौन बोलोगे? लेब्रॉन, स्टेफ, केडी, कवाई हार्डन। हम्म। कवाई हार्डन एक साथ है एक टीम में, और हम्म। अगर वो अपने लेवल पे खेल रहे हैं तो ऑफ कोर्स डार्क हॉर्स के थ्रेट है। लेकिन मैं तुम्हें और बता जहां रहा हूँ, हार्डन को मैंने देखा हुआ है, देख लेना। मतलब अब मैं कह रहा हूँ वो अच्छा खेलेगा, लेकिन वो बराबर से चोक करेगा जैसी, पता है सब कुछ प्लेयर्स होते हैं भाई जिनके साथ आई थिंक व्हेन द ब्राइट्स आर टू लाइट टू ब्राइट, उनके हाथ पैर हो जाते हैं, तो मजा आएगा देखने में। नहीं, हाउ डज दिस टेक एज, मजा आएगा। और सिक्सर्स पे क्या ख्याल है? सिक्सर्स, मैक्सी का जो प्रोग्रेस रहा है इस साल अनरियल है ऑफ कोर्स। एम्बिड आ रहा है, इस लेवल पे एम्बिड को इजीली कह सकते हो ईस्ट का बेस्ट सेंटर है ऑफ कोर्स, क्योंकि यानिस इंजर्ड है। बट एम्बिड डिफेंसिवली नियर भी नहीं है उस लेवल के जो वो होता था। और हमने उसके पीक पे भी उसको एक्सपोज होते देखा है प्लेऑफ्स में डिफेंसिवली। तो इस स्टेज पे अगर तुम्हारा मैक्सी भी कुछ इलीट लेवल डिफेंडर तो है नहीं, स्टील ले लेता है, बट ऐसे वो किसी को रोकने तो वाला है नहीं। तो अगर तुम्हारा पॉइंट गार्ड और सेंटर दोनों डिफेंसिव वीकनेस है तो दिक्कत तो है। बट मैं उनको फाइनल्स लेवल तो नहीं बोलूंगा, बट ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस लेवल थ्रेट वो बिल्कुल हो सकते हैं अगर हेल्दी रहे। ये इस जगह पे मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगा, इनका जो कोच है निक नर्स, ही इज अ वेरी डिफेंसिव माइंडेड कोच, तो काफी होल्स कवर कर सकता है वो इफ दे गो ऑन अ गुड रन। पॉल जॉर्ज बेशक ऑफेंसिवली नहीं रह रहा होगा, बट डिफेंसिवली उसका सीजन इलीट चल रहा है। कैली उब्रे क्या बात इलीट। कर रहे हो, आज आज 9 थ्रीज मारे उसने। आज तो वापस आया। आज तो क्रेजी गेम था। लेकिन अगर हम, हाँ हम बात करें द एनबीए का जो ये रूल है 65 गेम्स वाला, कि यू कांट क्वालिफाई फॉर दिस अवार्ड, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, ऑल एनबीए में नहीं आओगे, डिफेंसिव प्लेयर नहीं बनोगे। भाई एज अ फैन एंड एज अ प्लेयर हाउ, मतलब कि ये हाउ आर वी फीलिंग ऑन दिस? क्योंकि भाई अब 82 गेम्स का सीजन है और हमें इनको सिर्फ 3 महीने का इनको ऑफ सीजन होता है, तो इंजरीज होना, बाहर बैठना, ही तो आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट जोकर आल्सो, भाई ही वाज हैविंग अ मैसिव मैसिव सीजन भाई, एंड अब बस बैठो बाहर। तो इस पे क्या एक प्लेयर की, क्या एक सुपरस्टार की लेगेसी हार्म हो रही है कि हाँ भाई, मतलब अगर मैंने 64 गेम्स खेले हो, 63 गेम्स खेले हो, मतलब जो हार्ड कैप बना दिया इन्होंने। हाउ आर यू गाइस फीलिंग ऑन दिस? विक्रम। डेफिनेटली हो रही है, काफी हद तक हो रही है, क्योंकि ऑल एनबीए ये सब इट्स नॉट जस्ट एज ए मीडिया अवार्ड, इट इट एक्चुअली मैटर्स फॉर देयर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ अभी बिल्कुल। जब मैंने ये टॉपिक प्रपोज किया था आज के एपिसोड के लिए, हम्म। दिस इज बिकॉज कल आई सॉ लेब्रॉन का वो माइंड द गेम पॉडकास्ट, उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट कि मतलब कैसे टायरीस अपने कॉन्ट्रैक्ट ईयर में था जब इंट्रोड्यूस हुआ था ये 65 गेम रूल, एंड ऑब्वियसली इट वाज नॉट फेयर टू हिम, क्योंकि अब उसकी ड्राफ्ट क्लास वालों को, अगर वो मतलब 65 से एक गेम भी कम खेल लिया, दे कांट साइन दैट एक्स्ट्रा 100 मिलियन जो उनको मिल जाता उस कॉन्ट्रैक्ट में। ओह, मैं भी नहीं पता था ये, एंड हाँ। 100 मिलियन इज जनरेशनल वेल्थ, लाइक नॉट, इट्स नॉट जस्ट देयर लेगेसी, उनकी फैमिली की लेगेसी बदल सकती है उससे। हम्म। तो या इट और इज अ वेरी हार्श रूल आई फील। और इसीलिए मेरे हिसाब से अगले साल ये रूल चला जाएगा। जो इस साल इसको इतना बैकलैश मिल रहा है, बस ये काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा है एडम सिल्वर, प्लेयर्स एसोसिएशन भी। बट इसके कई एक्सपेरिमेंट खाम खा के भी लगते हैं, और उनमें से एक यही लग रहा है, क्योंकि कोई सेंस नहीं है। योकिच, वेम्बी, यानिस ऑल एनबीए नहीं है इस लीग। मतलब कोई मतलब थोड़ी हो इस चीज। बताओ, ये तो तो ये सेंस ही नहीं रूल। बनाती है बात। और पता है एक और चीज मैं सोच रहा था, अभी मान लो आप एक इंजरी प्रोन प्लेयर हो, आप, यू आर अ कवाई, यू आर अ ये एम्बीड, यू बाय चांस मिस 65 गेम्स, क्या 65 नहीं, हाँ वो मिनिमम वाला, यू मिस इट। नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सिटिंग आउट मोर गेम्स, क्योंकि अब अवार्ड तो कुछ जीत नहीं सकते, मान लो टीम भी खराब चल रही है, क्यों हाँ। खेलोगे तुम, बैठ जाओ सीजन, कौन रोक रहा है तुम्हें, नथिंग ना टू बहुत गेन। तो सही। लेकिन अब इन्होंने वो भी रूल निकाल दिया कि अगर वॉलंटरली सुपरस्टार्स बैठ रहे हैं तो भी फाइन वगैरह का रूल है एक।
कि अगर अगर तुम्हारा हम्म। हेल्थी रिपोर्ट में प्लेयर हैं और वो आई थिंक अगर वो बैठ रहे हैं तब भी कुछ फाइन वगैरह तो है ही इनका। और टैंकिंग टीम अपना ही वो कर रही है, उनका नरकिच यूटा जैज के लिए अच्छा खेलने लग जाता है तो उसे खिलाते ही नहीं। वो अरे हेल्दी उसका होता है उसे खिलाते ही नहीं। वो बंदा मेरी फैंटेसी रोस्टर में है, एंड हर दूसरे दिन उसको कुछ ना कुछ इलनेस हो जाती है। कुछ नहीं होता उसको, उनको हारना है यूटा जैज को, उनको टॉप 8 प्रोटेक्टेड पिक है, बॉटम 4 खत्म करना है, वो जितना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। वो घटिया टीम के अगेंस्ट नरकिच हमेशा बैठेगा, और जो इलीट टीम होगी उनके साथ पक्का खेलेगा, गलती से जीत ना जाए, ऐसा काम है। क्या चल रहा है आज बताओ लीग में। और आज आज ना एक आई थिंक ग्रुप पे एक बहुत ही बढ़िया बातें चल रही थी सुबह सुबह। कल चल रही थी हम्म। आज चल रही थी आई थिंक, जब वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेफन करी, जब हम्म। ग्रुप पे ये बात चल रही थी तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि भाई ये बातें हम मोहित भाई के साथ फेस टू फेस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो मोहित भाई आपका, आप उस वक्त क्या कहना चाह रहे थे कि स्टेफ के बारे में, देन विल मूव द कॉन्वर्सेशन अहेड। ना स्टीफन स्मिथ जैसे लेब्रॉन के बारे में स्टार्ट करता था, वैसे स्टेफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शूटर्स ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, नो कंप्लेंट्स। वो चीज उनके फैंस के लिए कह रहा था मैं स्पेसिफिकली, और कोई शॉट्स नहीं ले रहा था। हम्म। जो मतलब उन्होंने एजेंडा नहीं बोलूंगा, बट जो ये ऐसे नैरेटिव बना के रखते हैं कि मतलब स्टेफ इतना फाउल होता रहता है, उसको इतना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अप्रिशिएट नहीं करते, बस मैंने वही कॉल किया था। और शायद जो टेक कॉल आउट हुआ था वो मेरा वो ये था कि इसी बात पे कि स्टेफ ऑफ कोर्स, स्टेफ को जैसे 3 पॉइंट लाइन के पीछे डिफेंड करते हैं, आज तक किसी को डिफेंड नहीं किया है, बट अदर देन दैट उसको और किसी और सुपरस्टार को जैसे ट्रीटमेंट मिलती है उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो ऐसे दिखाना कि स्टेफ को ही मतलब ऐसे डिफेंड करते हैं, उसको ही धक्के लगते हैं, जैसे हमने पिछले साल देखा नहीं था योकिच के साथ कैसे कुश्ती करी थी ओक्लाहोमा सिटी वालों ने। हम्म। तो बस उसी उसी के अगेंस्ट जा रहा था मैं, वो लोगों ने काफी पर्सनल ले लिया था, तो वो मैंने समझा कि स्टेफ के फैंस के दिल में बैठता है वो, तो आगे से मैं इंडिया सोच में के भाई, इंडिया में बोलूँ। एक ही भगवान है, और मैं तेरे को वही बता रहा हूँ कि हमने इतना कंटेंट बना लिया है, हमें कभी भी आज तक ना लेब्रॉन पे ना जॉर्डन पे व्यूज आए, हमें सिर्फ गोल्डन स्टेट पे व्यूज आए। कमाल कमाल। इंडिया और की। मैं ये देख रहा था क्योंकि एक और चीज देखी थी मैंने कि भाई मतलब वो लब्रॉन के फैंस रहते हैं तो हमेशा छाती दिखाते हैं कि हाँ भाई हमारी टीम है, हमारा बंदा है, करेगा कुछ, चाहे कोई कैसी टीम हो। स्टेफ की फैन में उनकी टीम में कभी उनको खुशी नहीं मिलती कि जिमी बटलर है तो दिक्कत है, नहीं है तो दिक्कत है, ये नहीं है तो दिक्कत है। अब मैं कोई अलग एक। मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मेरे को मतलब दो ड्युअलिटी है इसमें, कि पहले तो चलो शेफ की तारीफ वाली बात हो गई कि देख मेरे को भी लगता है कि एज एन ऑफेंसिव ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन्स दैट एनबीए हैज एवर सीन। तो उसको डिफेंस बिल्कुल। भी वैसे करते हैं कि मतलब मैंने देखा कि ट्रिपल टीम भी हो रहा है, डबल टीम भी हो रहा है, वो भी हाफ कोर्ट से कभी पकड़ लिया कभी कहाँ से पकड़ लिया। तो आई थिंक एंड टीम्स डू कम प्रिपेयर्ड कि भाई स्टेफन करी है तो उसका प्रॉपर एक प्लान बना के आएंगे कि वो, एंड अगर बाकी कोई सुपरस्टार है तो मैक्सिमम ये होता है कि भाई टू मैन कर लेना, एक पीछे लग जाना एक आगे लग जाना, कोई बाकी सुपरस्टार भी होगा। यू डोंट, मेरे को नहीं लगता कि बाकी टीम बहुत कोई मेजर प्लान बनाती है, लेकिन स्टेफन करी के लिए अच्छा खासा प्लान बनता है बिकॉज वी हैव सीन दैट। लब्रॉन के लिए कभी प्लान नहीं बनाया हुआ टीम। नहीं बनाया होगा, बनाया मैंने होगा, हंड्रेड मैंने परसेंट देखा बनाया होगा। लब्रॉन को पूरे करियर भाई, कैसे बॉस्टन ने उसको कैसे टीम लपेटी है उसके ऊपर। नहीं, मैं देख, मैं बस 2007 यही कह रहा फाइनल्स। हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि मैंने जितने भी, जैसे कि क्योंकि हमारी तो राइवलरी थी, जीएसडब्ल्यू कैव्स वाली राइवलरी थी, स्टेफ के लिए ना, और अगर ओलंपिक्स वाली बात भी करें स्टेफ के लिए ना, आई थिंक स्टेफ का तिग्गा ना, इट फील्स लाइक अ डैगर। मैं कह रहा हूँ लेब्रॉन डंक भी मारता है ना तो यू फील लाइक यार चल फटाफट इसने डंक मारी हमें वहां करके आते, लेकिन स्टेफ की आई थिंक जो नाइट नाइट सेलिब्रेशन की मतलब इट, उसका एक तिग्गा भी ना फॉर अ टीम बहुत डीमोरलाइजिंग हो जाता है। और अब मैं इसकी बात करता हूँ क्योंकि स्टेफ के फैन से मेरे को कोई दिक्कत लगती है। मतलब अभी स्टेफ के पिछले 2 दिन गेम पहले उसके 7 पॉइंट थे, ठीक है, डबल डिजिट भी टच नहीं करा, और ये पूरे सीजन में तो मल्टीपल टाइम्स देखोगे कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार स्टेफ के अंडर 10 ये डबल डिजिट टच नहीं करा, लेकिन इसकी कोई बात ही नहीं करता। वही कह रहा हूँ स्टेफ को भी ना वो आई थिंक सुपरस्टार का पास मिला हुआ है, या फिर क्योंकि अगर जोकिच की तुम गेम देखो, जोकिच को कोई बोले कि भाई जोकिच ने 3 पॉइंट मारे मैच में, भाई उस सर्बिया के लेके बंदे चट्टे बिट्टे खोल लेंगे कि ये ऐसा है, मिस्टर ट्रिपल डबल है, इसने 3 पॉइंट मारे, हाउ कैन दिस बी योर गोट। बट स्टेफ डज दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, लेकिन ही स्टिल हैज दैट, आई डोंट नो, उसको कभी इस बात पे क्रिटिसाइज नहीं करा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने करा हूं, मैंने आज तक कभी उसको, मैंने किसी और एनालिटिक्स वाला बंदा जो भी हो बाहर के भी हो, मैंने कभी ये नहीं देखा कोई बोले यार स्टेफ के भाई तेरे 80 में से 20 गेम ऐसे हैं जिसमें तूने 10 पॉइंट भी नहीं मारे, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। फिर ऐसे बोल देते हैं ना टीम नहीं है प्रॉपर,
क्या करेगा अकेला, कितना करेगा, वो वाली बात आ जाती है। वो तो कभी वॉरियर्स भी में प्लेयर हमें कभी टीम में दिक्कत आई है, स्टेफ में दिक्कत कभी नहीं। विक्रम क्या लगता है देखो? ये इसी पॉइंट पे कल मैं यही सोच रहा था कि ऑब्वियसली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट है स्टेफ का, हम्म। क्योंकि जैसे योकिच का था, जैसे मोहित भाई ने बोला कि कैसा खेला उन्होंने डिफेंस, हर गेम में नहीं खेलते वैसा, एंड खेलते भी होंगे। आई एम सेइंग दिस वेरी ऑनेस्टली, मैंने नहीं देखा है। क्यों? हम्म, क्योंकि दैट इज ऑफ बॉल, एंड एटलीस्ट 90% ऑफ द फैंस डू नॉट गिव अ शिट कि ऑफ बॉल क्या चल रहा है। हम्म। हम्म, सेम थिंग हैपन, एंड मैंने यही पॉइंट रेज किया था कि देखो, अब जिस चीज पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो उस पे फाउल बजाएंगे ना अगर रेफ्स, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा गेम देखने का, तुम बोलोगे ये क्या फाउल बजा दिया, क्योंकि अभी हम्म, जो चीज पे एक्चुअली फाउल बचता है ना, ऑन बॉल पे जब फाउल बचता है, लोग उस पे चिल्लाने लगते हैं कि भाई क्यों गेम स्टॉल कर रहे हो, क्यों फालतू में फाउल कॉल कर रहे हो, खेलने दो इनको। तो सोचो अगर ऑफ बॉल फाउल पे कॉल होते तो आई एम नॉट सेइंग स्टेफ पे फाउल नहीं होते, स्टेफ पे रफ नहीं खेलते हैं, बट वो हम्म, फाउल नहीं बजने वाले एनबीए में। यू शुड जस्ट, स्टेफ फैंस शुड जस्ट अग्री टू दैट कि भाई ये फाउल नहीं मिलेगा, दैट इज अ फ्लॉ इन स्टेफ्स गेम बस अब, हम्म। इन दी एनबीए, नॉट अ बास्केटबॉल फ्लॉ, इट्स एन एनबीए फ्लॉ। स्टेफ की बात हो ही रही है तो मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आप लोगों से कि हमारी जनरेशन के लिए गोट की कॉन्वर्सेशन में तुम किस किस प्लेयर को डालते हो? हमारी जनरेशन यार, हमारी योकिच जनरेशन। हमारी जनरेशन में है क्या? हाँ, योकिच तो हमारी में ही आ जाएगा आई थिंक हाँ, नेक्स्ट। योकिच तक। लेकिन योकिच भी भैया, अभी अभी वो अभी तुम ये नहीं कह सकते योकिच गोट है। योकिच गोट कॉन्वर्सेशन में मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे हिसाब से भी योकिच गोट तो नहीं है, मतलब अभी तो उसका तुम्हारे हिसाब से? आधे से ज्यादा करियर गोट पड़ा है तो भाई। नहीं है, हाँ, गोट तो नहीं है, मैं कैंडिडेट्स ही बोल रहे हैं ना, गोट तो करीब ही नहीं है। गोट कॉन्वर्सेशन में फिलहाल हमारी जनरेशन में तुम किस किस प्लेयर को डाल सकते लेब्रॉन ऑब्वियसली। भाई हाँ। हो? मतलब ये देख, इवन दो व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल इंडिया में, आई हैव रियलाइज्ड कि इंडिया की एवरेज हाइट 5'5" 5'7" है। ठीक है, यहाँ के बंदों की। तो करी ने ना इनको एक होप दी है कि भाई इनको ये नहीं पता बिल्कुल। कि खरी करी 6'4" का है, इनको नहीं पता कि खरी 6 फीट 4 है इनको इनको लेकिन इंडिया के लोगों को ना ये होप, और ये अच्छी बात है भाई। मैं आज भी बोलूंगा कि करी इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बास्केटबॉल प्लेयर फॉर द होल ऑफ अर्थ। कि उसने ये लोगों को, बिल्कुल। इंडिया वालों को भी होप दिया है कि भाई अगर तुम्हारी हाइट छोटी भी है ना, इफ यू नो हम्म, हाउ टू शूट, अगर तुम उतने रेप्स पुट इन करो देन यू कैन मेक इट। बट हम्म। इज स्टेफ द गोट? नो भाई, नॉट इन माई लिस्ट, नॉट हैपनिंग। गोट कन्वर्सेशन में भी नहीं जाएगा हमारी जनरेशन। मेरे लिए तो यार, गोट कॉन्वर्जेशन, ग्रेटेस्ट शूटर ऑफ ऑल टाइम, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बट द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, भाई आई डोंट थिंक सो। बिकॉज मैं करी उस को, बंदे ने अपनी टीम हाँ को 4 चैंपियनशिप तक लीड करा है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिया है, गेम बदली है, तो वो गोट कन्वर्सेशन में क्यों नहीं आ सकता? यार, मैं उसकी पता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर वो 4 चैंपियनशिप उसको उसने अपनी टीम को लीड करा, तो उसमें से वो फाइनल एमवीपी कितनी बार था? नहीं, वो वही बात, उसकी गलती थोड़ी है कि वो केविन डुरैंट के साथ खेला। भाई अब ऐसा करीम नहीं ने है कितने फाइनल्स एमवीपी जीते? वो तो मेरे को मैं देखो एक बता दूं देख। 3 जीते, अब 6 अब चैंपियनशिप। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, जब बॉस्टन एकदम यंग फ्रेंचाइज थी, ठीक है, वो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स तक एकदम नए नए एकदम बस का टेटम, वो ईसीएफ तक पहुंचे। ठीक है, लेब्रॉन जब अपने प्राइम पे था, कायरी था, और ऐसे ऐसे प्लेयर के नाम थे, मेरे को एज अ कैप्स फैन ही नहीं पता होगा, लेब्रॉन उनको 8 साल तक फाइनल लेके पहुंचा रहा था। करी को तुम इस पेडेस्टल पे क्यों नहीं रखते कि भाई करी जैसे अभी तेरी टीम है, तो क्यों नहीं फाइनल्स पहुंच रहा? कि तुम क्यों नहीं बोलते ये चीज? क्यों, अगर मैं एज अ गोट प्लेयर देखूं भाई, क्यों नहीं, व्हाई इज दैट नॉट हैपनिंग? नहीं, अब ऐसे नैरेटिव्स तो कहीं भी आ सकते हैं क्योंकि सबको पता है ईस्ट का क्या हाल था जब लेब्रॉन डोमिनेट कर रहा था हाँ, और वेस्ट का क्या हाल रहा है हमेशा। हाँ, बट मेरे हिसाब से अगर तुम्हारी प्लेयर की इतनी ग्रेटनेस है कि वो चैंपियनशिप्स तक लीड कर रही है, तो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और करी ने जैसे इम्पैक्ट डाला है गेम पे और जितनी चैंपियनशिप जीती है और उस फ्रेंचाइज का आउट एंड आउट लीडर रहा है, हम्म। तो विदाउट अ डाउट वो गोट कन्वर्सेशन में होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब टॉप 5 यस, लेकिन अब वही है ना, देख मैंने सी ऑफ कोर्स बहुत लोग, अब मैंने जॉर्डन का ना करियर जैसे, क्योंकि भाई मैं 2000 मैंने 15 से देखने, मैंने जॉर्डन का करियर इतना फॉलो ही नहीं करा कि मैं ये बता सकूं कि भाई, जैसे जो आई थिंक जो 1990s का वो दिख जाते थे, वो ऑफ कोर्स दे वुड नो कि भाई जॉर्डन भाई इस गाइड, मतलब आई हैव
स्टार्टेड वाचिंग एनबीए इन 2015 वाली एरा में, तो ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा भाई करी वन ऑफ द, मतलब ये टॉप 5 तो ऑफ कोर्स इजीली है, उसमें आई थिंक नो डाउट कि अगर अगर मेरे से तुम बोलो कि भाई तुम अब तेरे को अपने 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम टीम बनानी है, उसमें करी तो 100% ही होगा, क्योंकि एक बियॉन्ड द आर्क थ्रेट है भाई। हाँ वो तो है। ऑल टाइम का पता नहीं, मतलब बोल तो आपकी बात सही है कि हम अपने जनरेशन के बारे में बोल सकते हैं जो हमने देखा है, जो हमने नहीं देखा उसके बारे में तो क्या ही बोल। हम्म और तो फिर हमारी जनरेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से केडी आता है, बट इनके थोड़ा नीचे आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं, अब यही क्वेश्चन मैं तेरे से ना थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता हूँ। अगर इनके पास केडी ना होता और करी के पास आज भी 2 ही रिंग होती, तो ये हम कॉन्वर्जेशन ही नहीं कर रहे होते, तू मेरे को ये नहीं बोलता बिल्कुल कि हाँ, तो हम ये कॉन्वर्जेशन ही नहीं कर रहे होते। अगर 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 बोल रहे हैं तो हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि उसने 2015 और 22 में भी जीती हैं, तो क्या पता तब भी जीत जाता, कुछ कह नहीं सकते उन हाँ, बातों का मतलब ऑफ जो कोर्स हो इट्स रहा है। व्हाट इफ। विक्रम, देखो हाँ तेरा क्या टेक है? मेरा गोट गोट डिबेट में मेरा मेन पॉइंट हमेशा यही रहता है कि एनी प्लेयर दैट आई फील इज ग्रेट, एक पॉइंट उसमें रहना चाहिए, दैट इज हाउ इजी इज ही टू बिल्ड अराउंड। हम्म हम्म, जैसे लेब्रॉन है, यू कैन गो अराउंड बिल्डिंग लेब्रॉन इन मेनी वेज, बट इन जनरल ज्यादा पीसेस नहीं भी हुए, यू कैन स्टिल हैव लाइक समवॉट ऑफ अ कंटेंडर टीम, कि मतलब सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक जा सकता है टाइप टीम। करी के साथ इट्स थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल, लाइक कंपेयर टू लेब्रॉन थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है अभी। और सेम थिंग विद एवरी अदर प्लेयर इन द टॉप 10 अदर देन जॉर्डन एंड एक दो प्लेयर और मैक्सिमम, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिल्डिंग अराउंड देम, क्योंकि यू नीड दैट पर्टिकुलर सिनेरियो कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं है तो हारेंगे। तो आई फील लाइक अगर इफ यू आर सेइंग दिस गाय इज ग्रेट एंड देन यू आर सेइंग कि नहीं बस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ही जीत सकता है, देन आई फील लाइक ग्रेटनेस थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए करी इज नॉट माई टॉप 5 में नहीं है, टॉप 10 में है लेकिन। इसीलिए पर मैं एक काउंटर भी करूंगा कि मतलब ये जो लेब्रॉन के अराउंड जो टीम बनती है, उसके चक्कर में लेब्रॉन अपनी प्लेयर की वीकनेसेस भी कंपनसेट करने लग जाता है, तो उसके लिए हम्म मामला टफ हो जाता है। अब बहुत लेब्रॉन इतने हैवी हो जाता है फाइनल्स वो हारे गेम। हैं, अब कोबी और जॉर्डन इतना नहीं हारे, क्योंकि वो सिस्टम नहीं थे, पर वो सिस्टम में खेलते थे, और वो सिस्टम में खेलते थे तो औरों के लिए भी प्रॉपर रोल्स थे। लेब्रॉन के वो उस पूरे ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस रन में ऐसा हो जाता था कि वही सिस्टम होता था और वही सब कुछ कर रहा होता था। तो मतलब एक सीरीज हम्म। निकालेगा, दो निकालेगा, तीन निकालेगा, कोई ना कोई तो फिगर आउट करना कहीं कर ही लेता था उस। फिर भी भाई ने 4 चैंपियनशिप जीती, इसलिए उसका अलग ही मामला है। बट मेरे हिसाब से ये जो सिस्टम वाली पॉइंट है, आई प्रेफर इफ प्लेयर्स प्ले इन अ सिस्टम रादर देन बी द सिस्टम। ये इसी पॉइंट पे ना याद है हमने इसी आज ही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अबाउट कोचेस, कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर। अभी लाइक बहुत लोग ब्रिंग अप करते हैं कि जॉर्डन प्लेड अंडर फिल जैक्सन, द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेस ऑफ ऑल टाइम। लेब्रॉन का ऐसा कोई ग्रेट कोच था नहीं। नहीं, लाइक ज्यादा से ज्यादा एरिक स्पोल्स्ट्रा बोल सकते हो, बट दैट वाज आल्सो यंग एरिक स्पोल्स्ट्रा, जस्ट वो आया था तब, एंड पीपल वर शिटिंग ऑन हिम कि भाई ये किसको हायर कर लिया पैट रायली ने। बिल्कुल लेब्रॉन वाज शिटिंग ऑन हिम। तो बिल्कुल। जस्ट आई लाइक टू इमेजिन कि मतलब मेरे लिए बिगेस्ट व्हाट इफ लेब्रॉन प्लेड इन अ सिस्टम, But we ही कुड never हैव know बीन if he would बेटर। be capable of playing in a system, because he was always a system in himself, and he preferred that to be the way of his team. कि उसको लगता था अगर सबसे ज्यादा चांसेस तभी हैं अगर मैं बॉल संभालूं और मैं हर एक प्ले बनाऊं जाके, और आई थिंक ये नहीं कि मैं उसको बॉल दे दूं और उस पर भरोसा करूं मेरे को ट्रायंगल में। ये चीज पता है क्या लगती है कि ये लेब्रॉन के साथ ना, आई थिंक यंग एज पे जब वो टीनेजर था ना, उसको तब से जब सोचो 18 साल का, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ यू आर नॉट एन एनबीए हॉल ऑफ फेम देन यू आर अ बस्ट। तो तुम्हारे माइंड में तुम्हें एक हवाबाजी कह लो या तुम्हें एक ईगो कह लो, तुम्हें दे आर टेलिंग यू दैट यू हैव टू बी ग्रेट भाई, वरना देयर इज नो अदर वे। और करी वगैरह जो है ना, ये लोग बाद में बिल्ड हो के फेमस हुए हैं। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल 18 साल की करी को कोई नहीं बोलता था कि तू तो भाई वर्ल्ड का नंबर 1 शूटर है। या कोबी को भी आई डोंट थिंक 18 साल की कोबी को कोई ऐसे बोलता होगा कि भाई तू तो लेकर लेजेंड बन जाएगा, या फिर कोई यू आर अ बिग डील। आई थिंक जॉर्डन हैड ऑफ कोर्स 18 साल में जॉर्डन वाज अ थिंग, लेकिन बाकी नहीं हाँ, थे। वो कॉलेज से ही आ रहा था। हम्म, कोबी की अलग, हाँ कोबी को भी इतना नहीं था, और ये लेब्रॉन को बिल्कुल काबिले तारीफ है जो उसने स्टार्टिंग से प्रेशर जो उसने लिया और उसने जो करियर बनाया उस पे। हम्म, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, कोबी की अपनी स्टोरी है, उसको स्टार्टिंग में इतने चांसेस मिलते नहीं थे जितने लेब्रॉन को मिले, फिर भी उसने इतने ग्रेटनेस पे पहुंचे। हम्म। इसलिए मैं ये कहता कि ये सब गोट्स हैं और एंड ऑफ द डे प्रेफरेंस आ जाती है। हाँ, सबके अपना अपना अभी है भाई, ऑफ कोर्स। हाँ, अब मुझे तुम यूं नहीं बोल सकते, अब ग्रुप में एक बंदा कह रहा था तो कोबी को लेब्रॉन के लेवल पे बोल ही नहीं सकता।
क्यों नहीं बोल सकता भाई? उसका अपना खेलने का तरीका है, लेब्रॉन का अपना खेलने का तरीका है, उसने अपने खेलने के तरीके से अपनी टीम को 5 चैंपियनशिप जितवाई, ऑफ कोर्स और क्या करवाओगे उससे? उसका क्या निकलवाओगे उस बंदे से? भाई। और अगर किसी बंदे को उसका गेम स्टाइल प्रेफर करता है और किसी को लेब्रॉन का प्रेफर करता है, तो ठीक है, मैं नहीं लड़ रहा तुमसे कि अगर लेब्रॉन तुम्हारा गोट है, पर तुम मेरे को ये मत बोलो कि कोबी लेब्रॉन के लेवल पे नहीं आई थिंक भाई है। ये अगर भी तुमने उसको खेलते देखा पर्सनल है भाई, हाँ तो तुम तो मत बोलो। हम्म, स्टैट्स देख के जो आजकल लोग बोल रहे हैं वो मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे को क्योंकि नहीं पता भाई। स्टैट्स पूरी स्टोरी बताते हैं। और मेरा भी पता लेब्रॉन गोट क्यों होगा, मतलब ऑफ कोर्स वो हारा है, बहुत चीजें होंगी, लेकिन आई थिंक मैं एज अ फैन आई प्रेफर आईक्यू ओवर एनीथिंग वाला हिसाब किताब है, इसलिए मैं जोकिच भी मेरे को बढ़िया लगता है कि लेब्रॉन की आईक्यू भाई, सोच तेरे को आके वो तू दूसरी टीमों को अपना प्ले बता रहा है, मतलब जो भी स्टोरीज वगैरह ये, तो आई थिंक एज अ फैन मेरे को लगता था कि भाई बंदा लिटरली अ स्टूडेंट ऑफ द गेम है भाई, इतना गेम स्टडी बिल्कुल। करना, इतनी फिल्म देखना, तो मेरे को ये चीज सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगती थी कि हाँ भाई मतलब दिस इज द भाई गुड बट स्टफ। आईक्यू वाली बात एक एवरेज फैन क्या बोलेगा? लेब्रॉन इतने असिस्ट करता है तो उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है। कोबी पास नहीं करता तो उसका आईक्यू नहीं। जबकि कोबी गेम 7 में उसका शॉट नहीं जा रहा, 20-20 रिबाउंड कर रहा है कैसे ना कैसे जाके, उसमें उसका आईक्यू नहीं दिख रहा, तो क्या दिख रहा सही बात है। है? तो मतलब ऐसे गोट्स को डिसरिस्पेक्ट जब करते हैं वो मेरे को बहुत चुभती है वो चीज। 100%, कोबी की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। 100% भाई। एंड भाई अगर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे आई थिंक हमें 1-2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन अब मेरे को टाइम है कि हम इस को रैप अप करें। एंड आई थिंक जब हम अगली बार मोहित भाई से मिले तो ऑफ कोर्स हम यही करेंगे कि सेल्टिक 2 से और नीचे आ जाए, हैं विक्रम, सेल्टिक की सीडिंग और नीचे आ जाए। नहीं नहीं, बट होपिंग they're all hoping for GT to come back, and I think NBA बिल्कुल। will be more fun once Tatum is back, and we'll see how that goes. Thank you so much, Mohit, for coming, नो थैंक taking your प्लेजर। time out, and जो जो हमारे फैंस हैं, if you are watching this video, make sure you like and एक fellow Indian NBA fan के साथ शेयर जरूर करना, and we will see you on the next one. Peace out. बाय बाय।